जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा विशेष जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए भक्तों, बहुत सारे व्यक्तियों के शरीर में जब सवारी आने वाली होती है तो अधूरी छाया उनके शरीर पर पड़ती है, उन्हें झटके आते हैं, कपकपी आती है, उबासियाँ आती हैं और कुछ समय के बाद वो सवारी व्यक्ति के शरीर में पूर्ण रूप से आने लग जाती हैं। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि उनके शरीर में सवारी आती तो है, झटके आते तो हैं, लेकिन वो कभी पूर्ण रूप से आती ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी व्यक्ति की सवारी पूरी ज़िंदगी नहीं आती, पूरी ज़िंदगी ही वो उस अधूरी सवारी के साथ रहता है और एक ऐसा समय आता है जब वो व्यक्ति मर जाता है और पूरे जीवन काल में उसे पता भी नहीं चल पाता कि उसके शरीर में उसके साथ कौन सी सवारी थी और वो क्यों नहीं आई। देखिए भक्तों, मैं आपको बता दूं, आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं या हो सकता है कि आप स्वयं हो सकता है कि आपके स्वयं के साथ कोई सवारी हो और काफ़ी समय से वो आधी अधूरी ही आपके शरीर में प्रवेश कर रही हो। तो भक्तों, ऐसा ना हो कि आप भी पूरी ज़िंदगी उस सवारी के साथ अधूरे ही रहें। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको वो गलती बताने वाला हूँ जिस गलती से सवारी कभी भी शरीर में पूर्ण रूप से नहीं आती। देखिए भक्तों, जब किसी व्यक्ति पर कोई सवारी आती है तो व्यक्ति जगह जगह चौकियों पर जाता है और उस सवारी के विषय में पूछता है। जब चौकियों पर उसे जवाब मिलता है कि नहीं, सवारी अच्छी है, ये किसी देवता की ही है, अच्छा कार्य करेगी और सृष्टि में अपना नाम करेगी, तब वह व्यक्ति उस सवारी के साथ आगे बढ़ता है। तो देखिए भक्तों, जिस प्रकार एक साधक चाहता है कि उसका विश्वास उसकी सवारी के ऊपर बने, जिस प्रकार एक साधक चाहता है कि उसकी सवारी अच्छा कार्य करे, उसकी सवारी जग में नाम करे, उसकी सवारी के वचन कभी झूठे ना हो, उसी प्रकार सवारी भी चाहती है कि उसका जो साधक है वो अच्छा कार्य करे, जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करें, लोगों का भला करे, उसकी साधना करे और सवारी के जितने भी नियम हैं उन नियमों का पालन करें। जब तक किसी सवारी को ये नहीं लगता कि अभी तक ये साधक मेरी इच्छा पर खरा नहीं उतर रहा है, या सवारी जब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाती कि आप अभी तक उस देव के लायक हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो सवारी तब तक पूर्ण रूप से नहीं आती। अगर आपके शरीर में काफ़ी समय से अधूरी छाया आती है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक सवारी के जो नियम हैं वो नहीं माने हैं। आप अभी तक सवारी वाले व्यक्ति को जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग पर नहीं चलने लगे हैं। इसका अर्थ है गलती आपकी है, क्योंकि देखिए, जितनी ज़्यादा बड़ी सवारी होगी उसके उतने ही ज़्यादा कठोर नियम होते हैं, उसकी उतनी ही ज़्यादा कठोर साधनाएँ होती हैं। तो आपको अगर शरीर में कभी अधूरी सवारी लगती है और काफ़ी समय से सवारी अधूरी ही चल रही है, तो आप अभी से इसी समय से किसी भी अच्छे साधक से उस सवारी के नियम पूछिए और कम से कम 1 वर्ष तक उन नियमों का कठोर रूप से पालन करें, तो सवारी अवश्य आपके शरीर में आ जाएगी। और सवारी आने के बाद भी आपको, जब तक आप जीवन में हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक आपको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। 1 साल या 1.5 साल जब आप किसी भी सवारी के सच्चे नियमों का पालन करते हैं तो वो सवारी देख लेती है, वो समझ लेते हैं इस बात को कि नहीं, अब ये जो बच्चा है ये मेरी साधना संभाल लेगा, ये मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा को अपने शरीर में लेने के लायक हो चुका है, तभी वो सवारी पूर्ण रूप से आपके शरीर में आती है। अन्यथा वो अधूरी इसीलिए आती हैं आपके शरीर में बार बार, क्योंकि वो आपको समझाना चाहते हैं कि कोई कमी तुमसे है, इसलिए मैं अभी तक पूर्ण नहीं हो रही हूँ। आशा करता हूँ भक्तों ये जानकारी आपको समझ आई होगी। और देखिए भक्तों, मैं आपसे कह दूँ कि आज के वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अच्छे अच्छे गुरु आपको ये जानकारी नहीं दे पाएंगे, इसलिए इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना समझें। ये सत्य है, शाश्वत सत्य है, हमारे खुद के ऊपर बीती हुई है और बीत रही है हमारे ऊपर। नियमों का पालन अगर नहीं करेंगे तो भविष्य में दिक्कत आना स्वाभाविक है और शायद पूरी ज़िंदगी आप सवारी का इंतज़ार करते रहेंगे, कभी आपकी सवारी नहीं आएगी।
आशा करता हूँ भक्तों मेरी जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए भक्तों, हम आपको कमेंट में आपके हर प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। जय श्री महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।